किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन जालंधर से। आज मेरे साथियों से बात हो रही थी तो पता चला आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए आलू के बीज के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दिनों से सोए हुए थे और आज जाग गए हैं। हर साल ही ऐसे होता है कि जब आलू की बिजाई में 15-20 दिन, एक महीना रह जाता है तो एक तरह से याद आता है कि ओह यार, बीज भी चाहिए। तो फिर भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। कोई कोल्ड स्टोर की तरफ जाता है, कोई दूसरे किसान की तरफ जाता है। तो ऐसे में जो आलू के बीज का एक तरह से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है कि जो भूले भटके उनके पास आते हैं और उनके पास कई बार जो भी माल पड़ा होता है वो सारा बिक जाता है। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं ये कहूँ कि आलू के बीज के लिए इस समय इस तरह से मारामारी करनी और भाग दौड़ी करनी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर अच्छा तरीका है क्या? आलू के बीज की पहचान जो है, अगर आप आज कोल्ड स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे कोई आपको एक कट्टा खोल के दिखा देगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा आलू के बीज की आप पहचान नहीं कर सकते। अच्छे बीज की पहचान तो ये है कि उसमें पहचान नहीं कर सकते। अच्छे बीज की पहचान तो ये है कि उसमें वायरस के रोग ना हो, विषाणु के रोग ना हो या दूसरे रोग ना हो। और वो तो अब जब आप कोई दिखाएगा कोल्ड स्टोर में से निकाल के, तो वो तो आपको पता नहीं चलेगा। उसका पता करने के लिए जरूरी है कि फसल को खेत में देखा जाए। खेत में देखने का मतलब ये है कि जब अभी पत्ते नहीं कटे, उस समय उसके पत्तों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसमें कोई विषाणु रोग तो नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उस समय आप कुछ पौधे खोद के, 2-4 पौधे खोद के ये देख सकते हैं कि मट्टी से लगने वाला कोई रोग तो नहीं हुआ, जैसे चित्ती रोग तो नहीं है या इस तरह का कोई और बीमारी तो नहीं है। तो अब वो समय तो निकल गया कि अब फसल तो आप देख नहीं सकते। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अब अगर बीज खरीदना ही है, एक मजबूरी ही है, तो उसको कैसे खरीदें? वैसे जो आलू के बीज को खरीदते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी विस्तार से चर्चा हमने वीडियो नंबर 18 में कर चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए 18 नंबर वीडियो, जो साइंटिफिक पोटैटो फार्मिंग के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी आज, क्योंकि ये समय है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे किसान मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर भी बात करनी है कि अगर आज की डेट में हम लोगों ने बीज खरीदना है तो क्या करें। आज की डेट में बीज खरीदना है तो आप किसी ऐसे शख्स के पास, ऐसे किसान के पास या ऐसी कंपनी के पास जाइए जिनके पास जो जिस बीज से आगे बीज पैदा किया जाता है उसको पैदा करने का कोई सिस्टम हो। जैसे कि टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी हो सकती है, एरोपोनिक सिस्टम हो सकता है। एरोपोनिक सिस्टम जिससे हम कहते हैं हवा में बीज पैदा करना। मान लीजिए किसी के पास नेट हाउस लगा हुआ है, जालीदार घर लगा हुआ है, तो उसमें अगर कोई बीज पैदा कर रहा है तो पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए कि उनके पास जाइए जिनके पास एक अपना बीज पैदा करने का सिस्टम है, कोई ना कोई, और जिन लोगों ने किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या CPRI से ट्रेनिंग ले रखी है, तो उनसे आपको अच्छा बीज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपको अच्छा बीज मिल सकता है, वो हो सकते हैं जो किसी अच्छी जगह से बीज खरीदते हैं, जैसे कि ब्रीडर सीड लेते हैं, या फाउंडेशन 1, F1, F2 लेते हैं, जहाँ जो लोग G0 का मतलब जो होगा ये जो एरोपोनिक्स में या नेट हाउस में पैदा किया हुआ मिनी ट्यूबर जो टिश्यू कल्चर के पौधे से होता है, या वो G1, G2 या G3 खरीदते हैं, तो उनसे आपको अच्छा बीज मिलने की संभावना हो सकती है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि मिल जाएगा पक्का। ये वो लोग हैं,
इनसे अच्छा बीज मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके मुकाबले जिनका आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या है उनके पास। ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, कि अपना बीज छोड़ के कई बार वो कहीं से दूसरा बीज उठा लाते हैं, लेकिन बाद में ये पछतावा होता है कि यार इससे तो हमारा ही अच्छा था, हमारा ही अच्छा था, क्योंकि वो जब फसल निकल के आती है बीज का तो तब पता चलेगा वो कैसा है। तो इसलिए भाई किसी ऐसे शख्स से, ऐसी कंपनी से बीज खरीदिए जिनके पास अपना बीज पैदा करने का कोई सिस्टम हो। दूसरी बात, दूसरा आपको अच्छा बीज मिलने की संभावना है, मैं सब जगह संभावना शब्द बोलता हूँ। दूसरा संभावना है जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बागवानी विभाग है, खेतीबाड़ी विभाग है, कोई खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनसे आपको सर्टिफाइड या F1, F2 कोई किसी लेवल का बीज मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा बीज वही बंदा खरीद सकता है जिसको अच्छा बीज पैदा करने की जानकारी या नॉलेज हो। पहले खुद को सीखना जरूरी है। जब खुद सीखे होंगे तो हमें खुद अच्छा बीज पैदा करना भी आ जाएगा और अच्छा बीज खरीदना भी आ जाएगा। तो जो अभी तक मैंने ये कहा है कि भाई या तो आप उनके पास जाइए जो जिनके पास बीज पैदा करने का अपना सिस्टम हो, जैसे एरोपोनिक सिस्टम हो, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी हो या नेट हाउस हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट के उस ऑफिस के पास जाइए, जैसे खेतीबाड़ी विभाग हो गया, बागवानी विभाग हो गया, या कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, या कोई और जहाँ पे कोई सिस्टम है बीज पैदा करने। ये तो अब इस समय की बात है, लेकिन ये है कि आगे क्या करें, आने वाले सालों में क्या करें। आगे के लिए हमारा ये कहना है कि भाई अगर किसी से खरीदना है तो जो ये फसल लगेगी आपकी अक्टूबर नवंबर में, जाके दिसंबर के एंड में जब पत्ते कटने से पहले उस फसल को अच्छे से देखिए और उनसे बीज लीजिए, और उसको फसल को देखने के लिए आपको उस फसल को देखना आना चाहिए। आपके पास वो आंख होनी चाहिए जो फसल को देख के बता सके कि इसमें वायरस या बीमारी है या नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस तरह से G0 या इसको मिनी ट्यूबर बोलते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 दाने इसके लीजिए, मिनी ट्यूबर लीजिए, खुद का अपना अच्छा एक मिनी ट्यूबर लीजिए, साथ के साथ एक अच्छी ट्रेनिंग लीजिए किसी जगह से, उनसे ट्रेनिंग लीजिए जिनको बीज पैदा करना आता है। जैसे कोई खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है, CPRI का कोई दफ्तर हो सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है। तो ये जो G0 है इसको खेत में लगा के खुद का G1 पैदा करिए, फिर अगले साल खुद का G2 पैदा करिए, G3 पैदा करिए। तो हर साल अगर इसके आप जरूरत के हिसाब से 5,000, 10,000 दाने लेते रहेंगे तो 2-3 सालों में आपके पास खुद सोने जैसा बीज हो जाएगा, जो कि सबसे बढ़िया होगा। आपको पता तो होगा कम से कम आपने क्या बोया था, क्या पैदा किया है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपना बीज का सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। खेती ऐसा तो है नहीं है कि आपने ये खेती 2 साल बाद छोड़ देनी है, खेती तो कब से कर रहे हैं, कई सालों तक आपने करनी है। तो ये अपना बीज अगर आप पैदा करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आपके बीज की डिमांड होगी, दूसरे लोग आपसे बीज मांगने आ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो आप एक बीज पे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो भाइयों हमारी तो आपसे यही विनती है कि ट्रेनिंग लेके अपना बीज सिस्टम बनाइए। अपना नहीं बना सकते तो जो वीडियो 18 नंबर वीडियो में हमने बताया है उसको 1-2 बार सुन के किसी अच्छी जगह से बीज खरीदिए। आलू की जो खेती है वो अच्छे बीज के बिना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमें पता है जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग पिछले 10 या 20 साल से नहीं, जब से उन्होंने खेती करनी शुरू की है तो वो आलू के अच्छे बीज के लिए ही भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन आज समय आ गया है, आज ऐसी तकनीकी आ गई है, आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप 1-2 अच्छी ट्रेनिंग लेके, इस तरह का अच्छा बीज लेके अपना खुद का बीज सिस्टम बना सकते हैं। खुद के लिए बनाइए, अच्छा ज़्यादा बन जाए तो दूसरों को भी दीजिए, इसका बिजनेस करिए, इसके ऊपर इसका व्यापार करिए। और जिस तरह से आप परेशान हैं बहुत से सालों से, इसी तरह से बहुत दुनिया परेशान है, उनकी परेशानी दूर करिएगा। यही आपसे हमारी विनती है, आपको सुझाव है
कि जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए और अच्छा बीज पैदा करिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये जो वीडियो है दूसरे किसानों से जरूर शेयर करिएगा। जब आप शेयर ज्ञान बांटते हैं तो आपका दुगना तिगना हो जाता है। और खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और दूसरों को भी करवाइए और हमें भी हौसला मिलेगा, फिर हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। शुक्रिया।